हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके हाथ में क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं जिनको वह यूज कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमारे जो संविधान में है वह कितनी 7 तरह की शक्तियाँ हैं जो हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम किसकी। राष्ट्रपति की पहली शक्ति कौन सी होती है? कार्यकारी शक्ति। ठीक है। दूसरी शक्ति है वह कौन सी है? विधायी शक्ति। तीसरी तीसरी होगी वित्तीय शक्ति। चौथी न्यायिक शक्ति। पांचवी पांचवी होगी सैन्य शक्ति। छठी होगी हमारे पास आपातकालीन शक्ति। और सातवीं होगा हमारी लास्ट कौन सी? वीटो शक्ति, वीटो पावर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आती है हमारी कौन सी? कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जो हमने आर्टिकल नंबर 53 पढ़ा था, क्या था उसके अंदर? राष्ट्रपति होता है वो हमारे संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। अब संघ की कार्यपालिका में जो होते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उनकी, ठीक है। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। एससी एसटी ओबीसी आयोग के गठन करता है उन आयोग का, ठीक है। यह सब चीजें आती है वह कार्यकारी शक्ति के अंदर आती है, उनकी कार्यकारी शक्ति है जिनमें वह इन सब की नियुक्ति करता है, ठीक है। आगे आती है कौन सी? एक इसके अंदर और आती है 77, आर्टिकल 77। यह क्या कहता है? जो भी कार्यकारी संघ का जो काम होता है वह किसके नाम पर होगा? वह काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है, आर्टिकल 77 कहता है। आगे आता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंदर क्या होता है? संसद का सत्र बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। सत्र के सत्रावसान कर सकता है, यानी जो सत्र चल रहा है उसको खत्म कर सकता है। जो हमारे इनके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, यह क्या कर सकते हैं? यह सत्र को निलंबित कर सकते हैं, चलते सत्र को खत्म कर सकते हैं। चलो निलंबित कर दिया उसको, तो थोड़े टाइम बात कर लेंगे। सत्रावसान मतलब राष्ट्रपति के हाथ में जो पावर होती है वह होती है वह चलते सत्र को खत्म कर सकता है। किसके? जो इनका मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह पर, ठीक है, उसकी सलाह पर यह काम होता है। यह हो गया। दूसरा और क्या कर सकता है विधायी शक्ति के अंदर? 108 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के बीच में अगर किसी बात को लेकर क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा, किसी कानून को लेकर क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति एक संयुक्त सदन बुला सकता है, ठीक है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। वह 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। वह क्या कहलाती है? इसकी विधायी शक्ति कहलाती है। एक चीज और है, आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 के अंदर क्या कहते हैं? इसमें यह होता है क्या कि अगर जैसे संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हैं, सदन दोनों नहीं चल रहे हैं, इस टाइम पे दोनों बंद है, तो उस समय में राष्ट्र और कोई इमरजेंसी आ जाती है और उस समय कोई कानून बनाना पड़ता है, कोई बिल बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है, उस समय में आर्टिकल 163 के तहत के राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति एक कानून बना सकता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होती है। क्या होती है? इसके तहत जो कानून बनेगा वह 6 महीने के लिए वैलिड होता है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए वैलिड होता है। और जैसा ही इसका संसद के जो सदन चलते हैं, सदन स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होने के
6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उस कानून के ऊपर चर्चा की जाएगी। अगर वह कानून सही होता है तो वह आगे पास किया जाएगा, वरना उसको वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यह उसके अध्यादेश का होता है कि इमरजेंसी में राष्ट्रपति कानून बना सकता है। ठीक है, यह हो गया। आगे आ जाते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या होता है? वित्तीय शक्ति में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक, क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। कौन? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। दूसरा क्या हो जाता है? जो धन विधेयक आता है, धन विधेयक जो आता है उस वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, यानी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही धन विधेयक आता है। ठीक है, यह इनकी वित्तीय शक्तियां हो जाती हैं। फिर आ जाता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या कहते हैं? जो राष्ट्रपति होता है हमारे सीजेआई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है आर्टिकल नंबर 124 के तहत। दूसरा, आर्टिकल नंबर 217 के तहत जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह इनकी क्या होती है? न्यायिक शक्ति होती है। न्यायिक शक्ति के अंदर एक चीज और आती है, वह क्या आती है? आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने सजा दे रखी है, उसके बावजूद वो अगर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजता है, तो दया याचिका के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको क्षमादान दे सकता है। आर्टिकल 72 क्या कहता है? क्षमादान देना, क्षमादान दे सकता है। अब क्षमादान देने का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को क्या दे रखा है? मृत्युदंड दे रखा है, तो वह मृत्युदंड को कैंसिल करके उसकी सजा को कम कर 10 साल 5 साल कर दे, या मृत्युदंड को बिल्कुल ही खत्म भी कर सकता है। या तो जो सजा है उसको बिल्कुल खत्म कर सकता है, या उसको कम कर सकता है, या उसके अंदर बदलाव कर सकता है। जैसे 1 साल की सजा है या उम्र कैद की सजा है, तो उसको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल करके चेंज कर सकता है। यह किसमें है? आर्टिकल 72 के अंदर कहा गया है। ठीक है, आगे आ जाता है सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति क्या होती है? सैन्य शक्ति के अंदर जो राष्ट्रपति हमारा, वो क्या होता है? सर्वोत्तम कमांडर होता है। जो सेनाएं हैं हमारी, तीनों सेनाओं के अंदर, तीनों सेनाओं में जो सर्वोत्तम कमांडर होता है, जो सेनाओं का सर्वोत्तम कमांडर होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा, सीडीएस की नियुक्ति करता है। सीडीएस कौन होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ। इसकी नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। फिर आगे क्या आ जाता है? जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और सैन्य शक्ति में एक चीज और आती है, वह क्या आती है? राष्ट्रपति जो होता है हमारा, वह अगर किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, या युद्ध स्टार्ट करना है, या युद्ध खत्म करना है, वह सब किसकी डायरेक्शन में होगा? वह राष्ट्रपति की डायरेक्शन में होगा। जैसा राष्ट्रपति कहेंगे उनके आज्ञा के अनुसार युद्ध स्टार्ट करना या बंद करना सारा होगा। ठीक है, आगे आता है आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति यानी आपातकालीन शक्ति के अंदर, तो आपातकालीन स्थिति हमारी कितनी होती है? 3 तरह की होती है, जो हमने कल भी डिस्कस करा था। 352 नंबर आर्टिकल, कौन सी? नेशनल इमरजेंसी। 356 नंबर आर्टिकल, कौन सी? राष्ट्रपति शासन। चौथा, वित्तीय इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360। यह 3 हमारी इमरजेंसी होती है, 52, 56 और 360। इन इमरजेंसियों के अंदर जो शासन व्यवस्था होती है, वह किसके हाथ में चल जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। ठीक है, और इसमें आपने देखा भी था, इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। किसको छोड़ के? सिर्फ 2 आर्टिकल को छोड़ के, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, 2 को छोड़ के आर्टिकल हमारे खत्म हो जाते हैं, मौलिक अधिकार हमारे खत्म हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो लास्ट शक्ति होती है, वो कौन सी होती है? 7th, कौन सी? वीटो पावर। वीटो पावर या वीटो शक्ति। वीटो शक्ति हम बात करें, अगर वर्ल्ड में बात करें तो वीटो शक्ति हमारी 4 टाइप की होती है, और इंडिया में बात करें तो वीटो शक्ति कितने? 3 तरह की वीटो शक्ति जो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो बात कर लेते हैं पहली वीटो पावर कौन सी हमारी? एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होगी? अत्यंतिक शक्ति। दूसरी कौन सी हो जाती है हमारी?
सस्पेंशन। सस्पेंशन वीटो मतलब निलंबन, निलंबनकारी, या अत्यंतकारी या निलंबनकारी शक्ति। तीसरी आ जाती है हमारी, कौन सी आ जाती है, पॉकेट वीटो या जीवी वीटो। और चौथी आ जाती है हमारी कौन सी, क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो। अब बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। पहले आती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या कहती है, इसके अंदर कोई कानून जो हमारा राज्यसभा लोकसभा से पास होके आ जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को वह सही नहीं लगता उसकी दृष्टि से, तो वह उसको क्या कर सकता है, खत्म। एब्सोल्यूट मतलब 100%, 100% खत्म, वो वहीं के वहीं उसको खत्म कर देगा, भाई ये कानून सही नहीं है और इसको खत्म किया जाए। ठीक है। दूसरा आ जाता है सस्पेंशन, ये इसी चक्कर में खत्म कर देता है, इसीलिए अब वर्तमान में एब्सोल्यूट वीटो अब राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, वह खत्म कर दी गई है। तीसरी क्या आती है, हम यूं लेकिन याद कर सकते हैं क्या, जो राष्ट्रपति के पास में जो पावर है, वीटो पावर, वो वीटो पावर थी, ऐसे लगा लेते, वीटो पावर होती है वह यह 3 होती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो का यूज अब वह नहीं कर सकते, वह अब खत्म कर दी गई है, ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है वीटो पावर, तो अगर हम इन चारों का जवाब देंगे भाई 4 वीटो पावर होती है, तो वह जवाब ज़्यादा ही संतुष्टिपूर्ण होगा। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया के अंदर, तो यह 3 वीटो पावर यूज होती है। दूसरी आ जाती है सस्पेंशन यानी निलंबन। इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर जब राष्ट्रपति को यह सही नहीं लगता, भाई जो विधेयक आया है, बिल आया है वह सही नहीं है, उस पर दोबारा सोचा जाए, तो वह इस बिल को क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा संसद के अंदर। लेकिन इसमें एक कंडीशन यह भी है, जब राष्ट्रपति उसको वापस कर देगा, तो वापस करने के बाद अगर संसद के जो सदन है वह इस बिल को एज इट इज वापस कर देंगे, तो दूसरी बार में राष्ट्रपति इस चीज के लिए बाध्य है क्या, उसे शासन करना और साइन करने ही पड़ेंगे और कानून बन जाएगा वह। उसके लिए अगर ये उसको इम्प्रूव करके दें या इम्प्रूव करके ना दें, वह राष्ट्रपति के हाथ में नहीं रहेगा, जब राष्ट्रपति को उसके ऊपर शासन करना ही करना पड़ेगा। तीसरी आ जाती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो होती है, इसके अंदर राष्ट्रपति क्या करता है, अगर कानून उसको अच्छा नहीं लगता है, उस पर साइन करना नहीं चाहता, तो वह इस वीटो पावर का यूज करता है, और वह इस वीटो पावर का यूज करके उस बिल के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, ना तो साइन करेगा उसके ऊपर, ना ही उसको वापस करेगा। पॉकेट वीटो का यूज करके वह उसको अपने पास रख लेगा। और इस पॉकेट वीटो का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, या ऐसा कोई टाइम नहीं है कि इतने टाइम बाद राष्ट्रपति को शासन करके साइन करके वापस करना पड़ेगा या साइन करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में देखें, पॉकेट वीटो अभी तक एक बार यूज हुई है 1986 में। 1986 में जब हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह हुआ करते थे, उस टाइम पे उन्होंने इस पॉकेट वीटो का यूज करा था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे सदन ने एक ऐसा कानून लाया था, किसके लिए, डाक विभाग के लिए, कि अगर डाक विभाग चाहे तो वह जो लोगों के पत्र आता है या कुछ आता है उनको खोल के देख सकता है। इस कानून के लिए तो ज्ञानी जेल सिंह को यह कानून अच्छा नहीं लगा, कानून नहीं कहेंगे हम इसको, बिल कहेंगे, यह बिल उन्हें अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने इसको अपने पॉकेट वीटो का यूज करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब यह सुरक्षित जब से रखा ही है, कोई इसका टाइम नहीं कब करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा साइन, रखा ही है, वो रखा है बस। ठीक है। और ऐसे ही एक आ रहता है निलंबन। निलंबन का भी एक बार यूज हुआ है, कब, 2006 के अंदर में, जब हमारे राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस टाइम पे भी एक ऐसा बिल आया था, तो उन्होंने इसको पूर्ण विचार के लिए वापस कर दिया था। ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं हम चौथी वीटो पावर के बारे में। चौथी वीटो पावर क्या है, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो कहाँ है, क्वालिफाइड वीटो इंडिया में यूज नहीं होती है, यूएसए में यूज होती है क्वालिफाइड वीटो। इसका क्या है, यह क्वालिफाइड वीटो भी हमारी काम करती है किसकी तरह, सस्पेंशन वीटो की तरह कार्य करती है। डिफरेंस क्या रहता है इसके अंदर, जब सस्पेंशन वीटो पावर का यूज करके उसको राष्ट्रपति वापस कर देता है,
तो वह सदन उसको जब दोबारा वापस करते तो 50% से थोड़ा सा अबाव वोट से उसको वापस कर देती है। बट क्वालिफाइड वीटो के अंदर क्या है, अगर कोई बिल जो राष्ट्रपति ने वापस करा है तो क्वालिफाइड वीटो के तहत जब वह बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो उसमें कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यह होगी कि संसद के 2/3 वोट उस पर आने चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए जब वह वापस आएगा, वरना वह रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ या वीटो पावर का चैप्टर। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, और क्या इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगती है तो हम करें, और क्या करें, और क्या टॉपिक आपके लिए नया लाएं जो आपको रिक्वायर हो जीके से रिलेटेड, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।